हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि पैरालिटिक अटैक के बाद वॉइस गई है तो वॉइस के आने के चांसेस को चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ है वो हुआ क्यों है, क्योंकि उसके बाद फिर इस बात पे पहुंचेंगे कि चीज़ें रिकवर हो सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन क्योंकि वॉइस को लेकर है, वोकल कॉर्ड्स को लेकर है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सेकंड हाउस, ठीक है, वाणी के लिए देखने वाला भाव। दूसरा कारक बुध, ठीक। और तीसरा होगा भाव का स्वामी, पहली कंडीशन। तो इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, जो लोग बहुत पुराने हैं उनको तो पता होगा, जो मैंने इसमें लाल रंग से लिखे हुए हैं वो एक्चुअल में नवांशा पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स होते हैं, और जो इसके अंदर ब्लू कलर्स में लिखे हुए हैं वो लगन कुंडली है। इस कुंडली में जो लगन है वो 6 नंबर से दिखाई देते हैं, और नक्षत्र को देखा जाए तो हस्त नक्षत्र के कारण चंद्रदेव कहीं ना कहीं सोचने का ढंग दर्शाएंगे। तो चंद्रदेव की प्लेसमेंट जो है वो अच्छी बैठी हुई है, 4th हाउस में बैठी हुई है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो बात है वो हेल्थ को लेकर है। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड बुध वो 6th हाउस में जाके बैठे हुए। इसका मतलब है लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार थोड़ी सी लंबी बीमारी आएगी। लंबी बीमारी क्यों आएगी? क्योंकि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो एक स्थिर राशि में जाके छठे भाव में बैठा है। छठा भाव होता है रोग का, कर्जों का, शत्रुता का, बीमारियों के लिए भी देखते हैं। तो बुध का 6th हाउस में आना, जो कि कैसा एक राशि है, एक ऐसी राशि जो स्थिर स्वभाव की है, जो भी चीज़ें देंगी लंबे समय तक चलने वाली देंगी। ऐसे स्थिति में यहाँ पे थोड़ा सा कोई बीमारी यदि होती है तो वो लंबी चलेगी। ये पहला रूल हो गया। दूसरा, क्योंकि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी हमारा या तो नर्वस सिस्टम को रूल करता है या बेसिकली हमारे नर्व्स को तो रूल करता ही करता है। और कारक किसका है? कारक है वो वाणी का। तो एक चीज़ यहाँ पे, वाणी के जो कारक बुध देव हैं उनका छठे भाव में बैठना थोड़ा सा वाणी या नसों के, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई किसी प्रॉब्लम को दर्शाता है। दूसरा, सेकंड हाउस के ऊपर जब हम चलते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि केतु और मंगल की मौजूदगी है। अब इस पर्टिकुलर लगन के लिए मंगल कतई अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि बुध के परम शत्रु हैं, एक तो। दूसरा, इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए उनके पास 3rd हाउस और 8th हाउस की लॉर्डशिप है। ऐसे स्थिति में मंगल का कार्य है कि जीवन को बचाए रखना, लॉन्गेविटी को सस्टेन करना। लेकिन क्योंकि 3rd हाउस लॉर्ड बन रहे हैं और 8th हाउस लॉर्ड बन रहे हैं तो जिंदगी में अड़चनों को भी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस के रिस्पेक्ट में, हेल्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड चुनौतियां पैदा करने का काम करते हैं, इसलिए मंगल को हम यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मानते। तो हम ये मानेंगे सेकंड हाउस पीड़ित है इस वजह से क्योंकि एक, मंगल जो कि नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उनके बैठ जाने से। दूसरा, केतु की मौजूदगी से। जब केतु और मंगल एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तीक्ष्ण प्रभाव उस चीज का होगा जिस भाव पे उनकी साझा दृष्टियां पड़ती होंगी, एक। दूसरा, जिस भाव में वो बैठे होंगे उसमें भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं उनका काम है चीज़ों को पृथकता करना, बहुत ही ज़्यादा दूर तक हटाना। तो ये फॉर्मेशन भाव को पीड़ित करता है, तो भाव पीड़ित है। सेकंड थिंग इज भावेश, शुक्र 7 नंबर के स्वामी। तो शुक्र जो है वो भी केतु और मंगल की साझा दृष्टि से पीड़ित हैं। ठीक है, और फिर नक्षत्र के आधार पे देखेंगे तो शुक्र बलवान थे, अपने नक्षत्र में बैठे हुए थे, यहाँ तक तो प्लस पॉइंट था। लेकिन राहु के साथ बैठे हुए हैं, राहु भरणी नक्षत्र में, शुक्र भी भरणी नक्षत्र में, और राहु 15 डिग्री के आसपास। यानी कि अगर डिग्री प्लेसमेंट को देखा जाए तो शुक्र राहु से तो फ्री है, यानी कि बैठने में राहु पीछे हैं और शुक्र आगे की तरफ बैठे हैं, इसीलिए शुक्र यहाँ पे थोड़े से सेफ साइड है। इससे मुझे एक राहत मिलती है, वो ये कि हाँ, संभावनाएं हैं कि शुक्र जो है यानी कि वाणी के जो कारक ग्रह हैं, वो कारक तो नहीं, जो स्वामी है, कारक तो हो गए बुध, जो स्वामी है वो कम से कम राहु के उस एस्पेक्ट से थोड़ा सा फ्री है। अब राहु किसके ऊपर अटैक कर रहा है? राहु का अटैक हो रहा है सीधे सीधे सूर्य के ऊपर,
क्योंकि सूर्य जो है वो शनि और राहु के बीच में आएंगे। जब हम पापकत्री फॉर्मेशन रीड करते हैं तो पापकत्री में हम ये कह सकते हैं कि शनि और राहु के बीच में सूर्य फंसे हुए हैं। सूर्य का फंस जाना इतना बुरा नहीं हो सकता, लेकिन सूर्य क्योंकि हेल्थ के कारक ग्रह हैं इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माने जाएंगे। तो हेल्थ रिकवरी के अंदर हमें सूर्य को भी बल देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर फंसे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के कारक होते हैं। तो पहली चीज सूर्य का उपाय होगा एक। दूसरा, बुध का क्या रिलेशन है? तो बुध जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु देव का ही नक्षत्र है। ठीक है, अब चीजों को कनेक्ट करके देख लेते हैं। भाव, भाव के स्वामी और भाव के कारक, इन तीनों के ऊपर ही कहीं ना कहीं राहु का असर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राहु बैठे कहाँ पर हैं? अष्टम भाव में, अचानक से किसी भी चीज को करने की कैपेसिटी। ठीक है। दूसरा, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड से शत्रु मंगल के घर में बैठे हैं, प्रभाव मंगल के रूप में करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहु की जो महादशा थी उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि हेल्थ इश्यूज बनने के पूरे पूरे चांसेस थे। राहु अपने आप में सेकंड हाउस लॉर्ड और कारक तीनों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, कहीं पे युति के द्वारा, कहीं पे अपने नक्षत्र में किसी को बिठाने के कारण। इस वजह से जो पैरालिटिक अटैक हुआ उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो वॉइस के ऊपर आया, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे वॉइस के लिए होता है। बाकी चीज़ों को आपने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया। अब दो फैक्टर्स को देखते हैं। तकरीबन दिसंबर 2023 तक आपके ऊपर राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा ही काम करेगी। शुक्र की अंतर्दशा जो है वो संजीवनी का काम तो करती है, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन कुंडली में वो 64वें नवमांश के स्वामी है। इसलिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 2023 के दिसंबर तक वो आपको थोड़ा सा परेशान ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात को समझना है। इस कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन योग काम करता है। राशि परिवर्तन होने के कारण एक पॉजिटिव चांस ये बनता है कि शुक्र अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ जाए और मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में मानी जाए। ऐसे स्थिति में जो शुक्र का प्रभाव है अपने भाव के प्रति, जो उसका भाव मंगल से पीड़ित है, उसको फ्री कर लेंगे। उस सिनेरियो में जाकर रिकवरी के चांसेस बनते हैं। दैट इज अ प्लस पॉइंट। इस कुंडली में दो परिवर्तन योग काम कर रहे हैं। एक तो सेकंड और एट्थ के बीच में है, जो या तो अचानक से धन या वाणी की वापसियों में से किसी एक पे काम करेगा। दूसरा गुरु और चंद्रमा के बीच में है, लाभ भाव और सुख भाव के बीच में है, तो अचानक से सुख और लाभ के भी वेरिएशंस बनते हैं। अब देखिए नवमांश कुंडली के अंदर सिचुएशन क्या बनती है। नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में है, जो हमारे लिए जरूरी है पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेने के लिए। नवमांश कुंडली में मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस में है, साहस पराक्रम में है, रिकवरी काफ़ी हद तक मुमकिन है, तो उस वजह से मुमकिन हुई। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कि बुध का जो लगन में स्थिति दिख रही है वहाँ पे राहु केतु एक्सिस की सिचुएशन आना एक। दूसरा, नवमांश में जाके बुध का नीच राशिस्थ होकर कमजोर पड़ जाना। तो इस वजह से अब जब हम बात करेंगे उपाय को लेकर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि मर्क्यूरी को स्ट्रेंथ किया जाए। ठीक, मर्क्यूरी को स्ट्रेंथ करने के लिए दो तीन तरीके हो सकते हैं, आइदर विथ अ स्टोन या फिर विथ अ मंत्रास। तो यहाँ पे कोशिश आप कर सकते हो विष्णु सहस्त्र नाम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए हेल्थ फर्स्ट हाउस लॉर्ड इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो विष्णु सहस्त्र नाम को आप यूज़ करेंगे, एक चीज़। दूसरा, गुरु लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो एक पॉजिटिविटी बनती है। क्यों? क्योंकि नवांशा लगन के ऊपर गुरु की मौजूदगी है, भले वो वहाँ पे सिक्स्थ हाउस लॉर्ड होके क्यों ना बैठे हो, तो रिकवरी के चांसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकवरी जो होंगी वो यहाँ भी देखें तो राहु और शुक्र का प्रभाव है, यहाँ पे गुरु का प्रभाव है। इसका मतलब है कि एलोपैथिक के बजाय आपको यहाँ पे जाना चाहिए नेचुरलोपैथी के जरिए। क्यों? क्योंकि जो संजीवनी बन रही है उसमें गुरु का प्रभाव काम कर रहा है, जो बेसिकली आयुर्वेदास को कनेक्ट करते हैं, वेदिक्स को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको वोकल कॉर्ड एक्सरसाइजेस की बात होगी। और जब शनि का गोचर हो रहा है तो वो बुध के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें मानी जा सकती है। एक, जब शनि का गोचर बुध के ऊपर हो रहा है तो हेल्थ के ऊपर शनि कार्य कराने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। तो शनि यहाँ पे बेसिकली फिफ्थ हाउस लॉर्ड होने के कारण पॉजिटिव भी होते हैं, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड होने के कारण
लंबी बीमारी देने के लिए वो जिम्मेदार माने जाते हैं। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि शनि का जो गोचर प्रभाव है वो अभी बीमारी को तकरीबन 2.5 साल तक खींचने की कैपेसिटी दिखाएगा, लेकिन 5th हाउस लॉर्ड होने के कारण वो आपको ट्रीटमेंट में सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ से गुरु की आगे जो मूवमेंट होनी है वो दृष्टि प्रभाव के द्वारा शुक्र को बल देने का प्रयास करेगी। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 2024 और 25 इतने फेजेस के अंदर आप जो ट्रीटमेंट्स ले रहे होंगे उसके कुछ रिजल्ट्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 2025 में जाके दिखते हुए नजर आएंगे। इस कुंडली में जो बेसिकली चीज़ों पे फोकस रखना है, एक वो है आने वाली दशा सूर्य की होने वाली है। सूर्य का उपाय आपको रखना है, सूर्य की पूजा आपको करते रहना है ताकि हेल्थ रिकवरी में पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर मिले। भाग्य भाव यानी कि नवांश के आधार पर देखें तो वो सुख देने की कोशिश करेंगे, प्लस पॉइंट है, इसीलिए सूर्य को बल दीजिए जिससे कि अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो सबसे पहले। दूसरा, बुध क्योंकि नवमांश में नीच राशि होकर कमजोर पड़ रहे हैं और लगन कुंडली में छठे भाव से रिश्ता बना के थोड़े से वीक हो रहे हैं, इसलिए मर्क्यूरी को सपोर्ट देना पड़ेगा। यही कारक है और कारक का इस स्थिति में होना ज़्यादा चुनौती देता है। स्वामी अपने आप को परिवर्तन से निकाल लेगा, कारक कमजोर है, इसीलिए धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाएंगे। बाकी काफ़ी चीज़ों से तो वो रिकवर हो चुके हैं, यहाँ पे भी एक रिकवरी के चांसेस धीरे धीरे करके बनेंगे, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है। शुक्र की दशा में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो 64th नवांशा लॉर्ड है, उसका काम है आपके हेल्थ को डिस्टर्ब रखना, ठीक है। तो जब ये दशा खत्म होगी, सूर्य उनकी दृष्टि है, ये अभी तो ठीक है कि हॉस्पिटल की दौड़ भाग 12वें घर के संबंध को दर्शाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आस्पेक्ट जो है वो आपके लगन के ऊपर है, कारक है वो किसके लिए, फर्स्ट हाउस के रिकवरी के लिए, तो वो पोटेंशियल देता है रिकवरीज को दिला पाने में। इसके बाद चंद्रमा की दशा बनेगी तो चंद्रमा जो है वो सुख भाव में बैठे हैं, वो भी एक पॉजिटिव पोटेंशियल प्रदान करते हैं चीज़ों को रिकवर करने में। इसलिए मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ तो सूर्य, चंद्रमा और चंद्रमा के बाद आपके होते हैं मंगल। मंगल और शुक्र के बीच का परिवर्तन है सीधे सीधे, तो जब मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है वहाँ पे जाके हम कह सकते हैं कि चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। इसलिए प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है, एक्सरसाइजेस लगेंगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी लगेगा, कंपलसरी है ये, प्लस बुध को स्ट्रेंथ करें, सूर्य को स्ट्रेंथ करें, तो 2025 में जाके आपको एक पॉजिटिव रिकवरीज देखने को मिल सकती हैं। धन्यवाद।